नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने हरियाणा प्रदेश में हर किसी को चौंका दिया, सभी को जो है हैरत में डाल दिया, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, या फिर यूं कहें कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था, सभी 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, उसी जो है कांग्रेस ने जबरदस्त कमबैक करते हुए 2024 के चुनाव में मुकाबला 5-5 पर टाई कर दिया, यानी कि बराबर कर दिया। 5 सीटें जहां बीजेपी ने जीती तो 5 सीटें ही कांग्रेस जीती है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी जरूर फिरा, लेकिन लोकसभा चुनाव की हार जीत के बाद, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीटें हारने और जीतने के बाद जो है जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं और भी बड़ी परेशानी खड़े करने वाले हैं सभी पार्टियों के लिए या फिर सभी दलों के लिए, क्योंकि इन आंकड़ों में यह क्लियर हो चुका है कि किस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ है और कौन सी पार्टी को नुकसान हुआ है, किस पार्टी को अधिक वोट शेयर मिला है हरियाणा प्रदेश में और किस पार्टी के वोट परसेंटेज का डाउनफॉल हुआ है, यानी कि जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इस बात को हर कोई जानता है कि कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की भूमिका को हरियाणा प्रदेश में काफी हद तक मजबूत कर गया। लेकिन ऐसे में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े कुछ और ही बोल रहे हैं। आंकड़े कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़े परेशानी बन चुके हैं या फिर आने वाले समय में भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा अनुसार हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर बारी बारी आपको बताते हैं कि कौन सी लोकसभा सीट पर किस पार्टी को कितना फायदा हुआ है, कौन सी पार्टी का कितना जो है परसेंट वोट शेयर बढ़ा है, वोट परसेंटेज बढ़ा है या फिर घटा है, उसमें गिरावट आई है। सबसे पहले बात की जाए अंबाला लोकसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस को 18.6% अधिक वोट मिले, यानी कि वोट परसेंटेज में 18.6% बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं 11.1% वोट शेयर जो है बीजेपी का घटा है। बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की, तो वहां पर बीजेपी को 13.8% वोट बैंक का जो है नुकसान हुआ, तो वहीं 21% वोट बैंक में, कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 15.1% वोट परसेंटेज का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। हालांकि बीजेपी जरूर जीत गई, इस सीट के ऊपर तीसरी बार जीत चुकी है, लेकिन फिर भी 15.1% वोट परसेंटेज बीजेपी का फरीदाबाद लोकसभा सीट पर घटा है, तो वहीं 20.3% की बढ़ोतरी कांग्रेस ने फरीदाबाद लोकसभा सीट पर प्राप्त की है। बात की जाए गुड़गांव लोकसभा सीट की, 10.4%, यानी कि 10.4% बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, तो वहीं 11.6% कांग्रेस के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है। हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के वोट बैंक में 7.9% गिरावट आई, तो वहीं 33% तक, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने हासिल की है कई सालों के बाद। 33% वोट बैंक कांग्रेस का इस बार हिसार लोकसभा सीट पर बढ़ा है, जो हरियाणा प्रदेश में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। करनाल लोकसभा सीट की बात की जाए, सबसे वीआईपी सीट, सबसे हॉट सीट, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा इसी सीट पर चुनाव लड़ रहा था, वहां भी 15.1% बीजेपी के वोट बैंक में, वोट शेयर में गिरावट आई है, तो वहीं 18% तक कांग्रेस ने इस सीट पर बढ़ोतरी प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 11% तक बीजेपी को नुकसान हुआ, तो 17.9% कांग्रेस का वोट बैंक जो है बढ़कर मिला है। कांग्रेस को जो है 17.9% की बढ़ोतरी 2024 के लोकसभा चुनाव में
कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर मिली। रोहतक की बात की जाए, हालांकि कांग्रेस यहां पर जीती, लेकिन साथ ही कांग्रेस को अच्छा खासा जो है मार्जिन, एक अच्छी खासी बढ़ोतरी वोट बैंक में 2019 के मुकाबले जरूर मिली। 16.4% की बढ़ोतरी रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने प्राप्त की, तो वहीं 11.9% का भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। सिरसा की बात की जाए तो वहां पर भी कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हरियाणा प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत सिरसा में ही, और वो भी कांग्रेस ने ही दर्ज की है। तो वहां पर 17.8% तक भाजपा को नुकसान हुआ 2019 के मुकाबले, तो 24.7% तक कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़कर मिला है। कांग्रेस को जो है 24.7% तक फायदा हुआ है, नफा हुआ है सिरसा लोकसभा सीट पर। अंतिम सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ 2019 के चुनाव के मुकाबले, लेकिन फिर भी 5.1% तक बीजेपी के वोट परसेंटेज में गिरावट आई, तो वहीं 11.4% कांग्रेस ने यहां पर वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी प्राप्त की है। 11.4% तक कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, यानी कि वोट बैंक में इजाफा हुआ है। ये 10 की 10 लोकसभा सीटों के आंकड़े, और कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से स्पष्ट हो चुका है कि 2019 के चुनाव के मुकाबले कांग्रेस ने इस बार हर लोकसभा सीट के ऊपर अपने वोट परसेंटेज में काफी इजाफा किया है, या फिर यूं कहा जाए कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो है बढ़ोतरी अपने वोट परसेंटेज में, वोट शेयर में कांग्रेस ने इस चुनाव में कर ली है। सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं सभी 10 लोकसभा सीटों के ऊपर बढ़ोतरी हुई है, लाभ हुआ है, इजाफा मिला है वोट बैंक में, वोट शेयर में। अब बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव पर हरियाणा प्रदेश के सभी नेताओं का, सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई है। कहीं ना कहीं 4 महीने के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं, तो ऐसे में सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी एक्शन मोड में है, बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में हैं और लगातार जो है धमाकेदार एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक के बाद एक धमाकेदार काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी अधिकारियों को चेतावनी देते हैं, कभी जो है अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने की हिदायत देते हैं। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अब विधायक दल की बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, तो साथ ही कांग्रेस के 4 जो है सांसद भी इन बैठकों में साथ नजर आ रहे हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। एक कुमारी शैलजा जरूर हैं जो कहीं ना कहीं हुड्डा के साथ नजर नहीं आ रही, या फिर इन विधायक दल की बैठकों से दूर है, लेकिन फिर भी विधायक दल की बैठक जो भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में लगातार चल रही हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जो है चल रहा है, एक के बाद एक बैठकें की जा रही हैं, उसमें विधायकों के साथ साथ नवनिर्वाचित 4 सांसद भी मौजूद रहते हैं, यानी कि सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, अंबाला से वरुण चौधरी, तो वही हिसार से जयप्रकाश जेपी, चारों सांसद नवनिर्वाचित इन विधायक दल की बैठकों में हुड्डा और उदयबान के साथ नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं, तो किस प्रकार जो है इन विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई जा सके, कहीं ना कहीं दूसरे दल को, विपक्षी दल को मात दी जा सके, इसके ऊपर जो है विचार विमर्श और चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश में जो 90 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से इस बार के चुनाव में 46 हलकों में 46 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस बढ़त में रही है, यानी कि कांग्रेस जीती है। इन 46 हलकों से बीजेपी हारकर निकली है और कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देकर अव्वल रही। तो दूसरी तरफ 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी फर्स्ट पोजीशन पर रही है, बीजेपी ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, और कांग्रेस जो है सेकंड पोजीशन पर 44 सीटों पर रही, यानी कि 44 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त प्राप्त की तो 46 सीटों पर कांग्रेस जीत में रही। ऐसे में यह आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उसमें जो वोटर हैं, जो वोट डालने जाते हैं, उनका जो सोचने का नजरिया है वो बदल जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जहां केंद्रीय
कार्यकलापों को देखकर, केंद्रीय गतिविधियों को देखकर वोट दिए जाते हैं, तो वहीं विधानसभा चुनाव में वोटर जो अपने स्थानीय मुद्दों को देखते हैं, अपने स्थानीय नेताओं को देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो स्थानीय राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण, तो साथ ही जातीय समीकरण जो फिट बैठते हैं, उसके अनुसार विधानसभा चुनाव में हार जीत जो है तय हो पाती है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दो अलग अलग रास्ते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में जो जीत दर्ज होती है वो अन्य समीकरणों के तहत होती है, तो वहीं विधानसभा चुनाव में कुछ अन्य ही फैक्टर काम करते हैं, कुछ अन्य ही जो आंतरिक शक्तियां हैं वो काम करती हैं, जो पूरे चुनाव पर प्रभाव डालती हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जहां मोदी का फैक्टर भाजपा ने चलता बताया, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो फैक्टर कहीं ना कहीं काम किसी भी सूरत में भाजपा को नहीं आने वाला। ऐसे में बीजेपी को अगर विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगानी है, तो उसके लिए हरियाणा प्रदेश में की गई उपलब्धियां, किए गए काम गिनवाने होंगे, उसी के बलबूते, उसी के आधार पर वोट प्राप्त करने होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ जो आंकड़े सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं पूरे विधानसभा चुनाव को प्रभावित जरूर करेंगे, क्योंकि 46 सीटों पर कांग्रेस जीत में रही, तो 44 सीटों पर बीजेपी जीत में रही है, बढ़त में रही है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मुकाबला बराबर का रहा, मुकाबला जो है 5-5 सीटों पर सिमट गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की स्थिति भी फिलहाल बराबर नजर आ रही। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बढ़त जरूर बनाई है, क्योंकि यह बात हम नहीं बोल रहे, यह बात लोकसभा चुनाव के आंकड़े बोल रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार मुकाबला लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी वर्सेज कांग्रेस रहने वाला है। और कहीं ना कहीं यहां पर जो जातीय समीकरण फिट बैठेंगे, जो सियासी समीकरण, जो क्षेत्रीय समीकरण चुनाव को प्रभावित करेंगे, और वो कहीं ना कहीं पूरे तौर पर पूर्णतया जो है पूरे चुनाव पर हावी भी रहने वाले हैं। हालांकि आने वाले समय में आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों में से किस सीट के ऊपर कौन सी पार्टी आगे है, और कहां पर जो है किस प्रत्याशी को टिकट मिल सकती है, कौन सी पार्टी जो है बाजी मार सकती, जीत सकती है, आने वाले समय में आपको बताएंगे। लेकिन आज की जो चर्चा वो लोकसभा चुनाव किस तरीके से हरियाणा प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रभावित करेगा उसको लेकर है। और कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में एक बड़ी विशेष बात है, बीजेपी के वोट बैंक में जहां 12% तक, पूरे हरियाणा प्रदेश में 12% तक बीजेपी के वोट परसेंटेज में, वोट शेयर में गिरावट आई है, वोट बैंक में गिरावट आई, तो वहीं लगभग 19 से 20% के बीच कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है 19 से 20% तक। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए जीत हासिल करना, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के लिए सरकार बना पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि दिनों दिन नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस रूपी चुनौती इस बार बीजेपी को हरियाणा प्रदेश में जबरदस्त तरीके से टक्कर देने वाली है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के छक्के छुड़ाने वाली है। होश जो है फाख्ता होने वाले हैं भाजपा के, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से कमबैक किया और कांग्रेस जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में हावी नजर आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव जो है आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी किसी भी सूरत में यह नहीं कह सकती कि हरियाणा प्रदेश में वो आसानी से सरकार बना लेंगे, लेकिन अभी किस पार्टी को बढ़त मिलेगी, किस पार्टी को बढ़त नहीं मिलेगी, यह कहना भी गलत होगा, यह कहना भी उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव के आंकड़े जो संकेत दे रहे हैं उनमें कांग्रेस बढ़त में जरूर नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जनता क्या सोचती है, क्या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 46 विधानसभा सीटों पर 46 हलकों में कांग्रेस आगे रही, 44 हलकों में बीजेपी आगे रही, तो यह आंकड़ा जो है क्या यही शिथिल रहने वाला है, क्या इसमें कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, किस पार्टी का आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, या फिर कौन सी पार्टी को जो है फायदा मिलेगा आने वाले समय के अंदर विधानसभा चुनाव में, यह आप पर छोड़ते हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। लेकिन चलते चलते यह जरूर कहेंगे कि अब बीजेपी की बात या फिर कांग्रेस की, दोनों पार्टियों का एजेंडा बिल्कुल समान है,
एक जैसा है कि लोकसभा चुनाव के अंदर जितने हलकों में जितनी सीटों के ऊपर हमने बढ़त प्राप्त की है, उस आंकड़े को गिरने की बजाय आगे बढ़ाने का मकसद जो है, गोल जो है, वो सेट कर दिया है बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। यानी कि कांग्रेस 46 सीटों से इस आंकड़े को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी 44 सीटों से बढ़ाकर इस आंकड़े को आगे ले जाना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव में बीजेपी ने लोकसभा में सभी सीटें जीती, 10 की 10 सीटों पर जीत प्राप्त की, लेकिन वही जब विधानसभा चुनाव हुए कुछ समय बाद ही, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पानी भरती नजर आई कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से टक्कर दी। 75 पार का नारा देने वाली भाजपा हरियाणा प्रदेश में मात्र 40-41 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो ऐसे में वो 75 पार का नारा देने वाली गलती भाजपा इस बार शायद ही करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का मकसद यही रहेगा कि जिन 44 सीटों पर हमने बढ़त प्राप्त की, उस आंकड़े को और भी अधिक बढ़ाया जाए, यानी कि उस आंकड़े में इजाफा किया जाए। तो वही कांग्रेस का भी ठीक इसी तरीके का सोचना है कि जिन 46 सीटों पर हमने बढ़त प्राप्त की, उस आंकड़े को बढ़ाया जाए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी बढ़त प्राप्त करेगी आने वाले समय में, या फिर कांग्रेस 46 सीटों से बढ़कर और अधिक सीटों पर बढ़त ले सकती है? क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और कहीं ना कहीं उस हिसाब से भी हम हर क्षेत्र के, हरियाणा प्रदेश के हर इलाके के आंकड़ों की समीक्षा कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उन पर नजर बना पाते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।